क्रिसमस में स्टार का क्या मतलब है और उसी स्टार का जीसस के जन्म से क्या कनेक्शन है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब कुछ लोग यरूशलेम में सो रहे थे, लेकिन कैसे आत्मा में। बट पूरब की ओर कुछ लोग जाग रहे थे। तारा उनके आगे आगे चल रहा था और वो तारे को फॉलो कर रहे थे। लेकिन वो लोग कौन थे, कहां से आए थे और उनको कैसे पता चला एक्यूरेट, उनको कैसे पता चला कि जीसस का जन्म हुआ है। देखो, वो टाइम पे ना घड़ी थी ना ही कैलेंडर था। अगर उनके पास कैलेंडर नहीं था तो उनको कैसे पता चला कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। क्या परमेश्वर ने उनको बोला या फिर उस स्टार ने उनको बोला? सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन से और वचन में रहकर मैं आपको कह रहा हूं कि यीशु मसीह जात या धर्म बदलने के लिए नहीं, तो लोगों का जीवन बदलने के लिए और उनको उद्धार देने के लिए उन्होंने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है। आमीन। तो उन मागी लोगों को कैसे पता चला कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है? इसके लिए हमें 600 साल पहले, मतलब यीशु मसीह के 600 साल पहले हमें डैनियल के समय जाना होगा। डैनियल 9 चैप्टर 24 से लेकर 27 में क्या बताया है? तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। देखो, यहां पर यीशु मसीह का जिक्र होता है, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये भविष्यवाणी, ये प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। देखो, बाइबल में कुछ वचन कोड लैंग्वेज में बताए गए, कहाँ कहाँ पर दाखला दिया गया है। इसे हम कोड लैंग्वेज या फिर प्रोफेटिक मीनिंग भी बोल सकते हैं। जो खोज करता है उसे ही परमेश्वर प्रकाशन देता है। इस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने डैनियल को प्रकट किया जब डैनियल बेबीलोन में था। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी गई। मागी लोग कौन थे? गहरी स्टडी बताती है कि वो बेबीलोन या पर्शिया, मतलब आप मैप में देख सकते हो कि बेबीलोन पूरब की दिशा की ओर आपको दिख रहा है। मैप में आप देख सकते हो कि बेबीलोन पूरब की दिशा में आता है। देखो, कई बार उनको लोग राजा भी बोलते, आपने सुना होगा। लेकिन मागी लोग, उसका अर्थ क्या है कि यूनानी भाषा में लिखा है, मागी का अर्थ मतलब बुद्धिमान पुरुष, मतलब ज्योतिषी, विद्वान, खगोल शास्त्री या भविष्यवाणी जानने वाले। कौन से? भविष्यवाणी जानने वाले। अगर आप गूगल करते हो तो बेबीलोन और पर्शिया आपको भविष्यवाणी का या ज्ञान का केंद्र बताया गया है। इतिहासकार बेबीलोन को नबूकदनेस्सर के लिए, उसके शासनकाल के लिए याद करते हैं। बेबीलोन के लोग तारागण का अभ्यास करते थे। मतलब क्या? वो ज्योतिष और तारों के अध्ययन, मतलब एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी में बहुत गहराई से शामिल थे और वे आकाश में ग्रहों और तारों की गतिविधियों को देखकर देवताओं की इच्छा और भविष्य की घटनाओं को समझने की कोशिश करते थे। ये लोग क्या करते थे? ये लोग भविष्यवाणी और परमेश्वर की इच्छा को समझने की, जानने की कोशिश करते थे। मतलब वो तारों का अभ्यास करते थे। वो देखते कि कौन सा तारा कहाँ जा रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है। वो तारों का अभ्यास करते थे। जो डैनियल ने भविष्यवाणी लिखी थी, इन लोगों ने उन्हें संभाल के रखा था।
यह डैनियल की भविष्यवाणी की किताब है। इस किताब में बहुत गहरे रहस्य छुपे हैं। मतलब अगर डैनियल बेबीलोन में था और बाइबल कहती है कि मागी लोग पूरब दिशा से आए थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने वो भविष्यवाणी पढ़ी होगी, उस भविष्यवाणी को सीखा होगा, समझा होगा। मागे लोगों को पता था कि यीशु मसीह तारे के साथ आएगा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ लोग आत्मा में सो रहे हैं और कुछ लोग आत्मा में जाग रहे हैं। वो ये लोग थे जो पूर्व दिशा से आए थे। वो लोग तारों का भविष्यवाणी का अभ्यास करते थे, मनन करते थे। जहां पर यीशु मसीह थे वहां पर शास्त्री पुरुष भी थे। उन लोगों के पास शास्त्र था, लेकिन उनके पास प्रकाशन, रिवलेशन नहीं थे। बट मागी लोगों के पास प्रकाशन, रिवलेशन। A fulfilled sign, a king is born. ये भविष्यवाणी का तारा है। अभी इतना ज्ञान और रिवलेशन उनके पास था और वो लोग आत्मा में एक्टिव थे। जाहिर सी बात है परमेश्वर का आत्मा, एंजल्स उनके साथ बात करते थे। तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर की आत्मा ने उनको गाइडेंस किया होगा, बताया होगा। एक सिंपल सी बात बताओ, बेबीलोन का सिंपल मैं आपको बोलूं तो बेबीलोन का मीनिंग होता है गेट ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का द्वार। आप समझ रहे हो? गेट ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर का द्वार, परमेश्वर का द्वार जहां से स्वर्ग स्टार्ट होता है, हेवन स्टार्ट होता है। ये लोग इतने डीप थे कि वो धरती पर बैठकर आकाश में क्या हलचल हो रही है, क्या होने वाला है, उसका पता लगा देते। वैसे तो सबको पता है कि बेबीलोन में क्या होता था, बाइबल में लिखा है। एजिकल में आप देख सकते हो कि कैसे परमेश्वर का क्रोध, कैसे परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर आया। ये अलग पार्ट है, हम इसकी ओर नहीं जाएंगे। बट हमें क्या समझना है कि वहां पर जो लोग थे वो क्या करते थे, उनको कैसे पता चला कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। देखो बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, मत्ती 2:9 में लिखा है कि वो तारा आगे आगे चल रहा था। हम पढ़ेंगे, मागी लोगों को पूरब की दिशा में एक तारा दिखता है, वह तारा उनके आगे आगे चल रहा था। उनको इतना तो ज्ञान था दूसरे तारे में और ये तारे में कुछ तो फर्क है। वो लोग पागल नहीं थे कि उस तारे को फॉलो कर रहे थे। अगर वो ज्ञानी थे, ज्योतिष थे, तो उनको पता था कि ये कुछ तो अलग तारा है, या फिर ये वही तारा है जिसकी भविष्यवाणी डैनियल ने की थी। देखो अलग बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं यीशु मसीह के बारे में। यशायाह में हम देखते हैं, मिखा में देखते हैं, डैनियल में देखते हैं, उत्पत्ति में देखते हैं और भजन संहिता में भी देखते हैं। यशायाह क्या कहता है 7:14 में, कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखना, मतलब हमारे साथ खुदा, परमेश्वर हमारे साथ है। मिखा में लिखा है 5:2 में, वो भविष्यवाणी करता है कि मसीहा का जन्म बेथलेहम में होगा। दानियल में लिखा है 70 सप्ताह की भविष्यवाणी जो मसीह के डैनियल की भविष्यवाणी का दिखाती है, यीशु मसीह को क्रूस पर लेके जा रहे हैं। भजन संहिता 22:16 में लिखा है, वे मेरे हाथ और मेरे पांव छेदे, मतलब क्या, क्रूस पर कीलों से गाड़ने का वर्णन यहाँ पर लिखा है। भजन संहिता 110:1 में लिखा है, यहोवा मेरे प्रभु से कहता है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं। ये भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी है। देखो वो जो स्टार था, वो जो तारा था, वो ग्रह वाला तारा नहीं था। मैथ्यू 2:9 में लिखा है, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व दिशा में देखा था वह उनके आगे आगे चल रहा, यहां तक कि आकर उस जगह के ऊपर जा ठहरा जहां बालक था। मतलब वो तारा से हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो तारा जो स्टार था वो आगे आगे चल रहा था और वो एक जगह पर रुका। क्या तारे चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं?
या फिर क्या तारे चलते चलते रुक सकते हैं? ये वो तारा नहीं जो आप आसमान में देखते हैं। ये कुछ स्पेशल है, मैं आगे बताऊंगा। ये कुछ स्पेशल स्टार था जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर कैसे मार्गदर्शन करता है? मूसा को उसने कैसे मार्गदर्शन किया? इसके लिए हमें 1500 से लेकर 1400 के बीच, मतलब ईसा पूर्व, हम देखते हैं निर्गमन 13, 21 और 22 में लिखा है। बाइबल के अनुसार जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे तब यहोवा परमेश्वर ने दिन में बादल के खंबे और रात में आग के खंबे से उनको मार्गदर्शन किया ताकि वे दिन रात यात्रा कर सके और उन्हें रास्ता दिखाई दे। जंगल में इजरायलियों को परमेश्वर ने आग के स्तंभ से, बादल की छाया से, और आज परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन करता है। देखो, कोई भी स्टार देखो आसमान में, वो आपको रास्ता नहीं दिखाता या आपकी मंजिल की ओर नहीं लेके जाता, या फिर वो चलते चलते वो स्टार एक जगह पर नहीं रुकता। देखो, बाइबल को छोड़कर आपने कहा सुना है कि स्टार ने रास्ता दिखाया? क्या स्टार चलते चलते रुकता है? यहां पर सीक्रेट छुपा है। वो स्टार जो आप देखते हो आसमान में, वो प्लैनेट वाला स्टार नहीं था। यहां पर हम बहुत गहरा रहस्य देखते हैं कि जो स्टार जिसको मागी लोग फॉलो कर रहे थे, वो कोई प्लैनेट वाला स्टार नहीं था। वो स्टार कुछ ऐसा वैसा स्टार नहीं था। वो स्टार था परमेश्वर की शकायना ग्लोरी, मतलब इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर का। मतलब वही शकायना ग्लोरी जो मूसा के साथ थी, जंगल में इजराइलियों को चलाती थी और अब यीशु मसीह तक मागी लोगों को लेके जा रही थी। वो शकायना ग्लोरी चलती है, रुकती है और लीड करती है। शकायना ग्लोरी मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। खुद परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, जैसे मूसा को जंगल में इजरायलियों को दिखा रहा था। वो आग का स्तंभ हो सकता है, वो बादल हो सकता है, या फिर वो स्टार हो सकता है। कनेक्शन कैसे जुड़ रहे हैं? वो चिन्ह, जो स्तंभ था, जो बादल था, और अभी स्टार, कैसे परमेश्वर चीजों को यूज करता है, कैसे कनेक्शन बनाता है। तीनों का काम एक ही है कि परमेश्वर की राह पर चलाना, उस मंजिल की ओर लेके जाना। कुछ कनेक्शन लग रहा है? हालेलुया। मतलब ये प्रूफ होता है कि मागी लोगों के पास वो अंडरस्टैंडिंग थी, वो वर्ड की नॉलेज थी और स्पिरिट लीडिंग की समझ उनको थी। फिर क्या होता है, मागी लोग जाते हैं जहां पर जीसस का जन्म हुआ था, वहां पर जाके राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु को वो दंडवत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को वो भेंट देते हैं। क्या देते हैं? गोल्ड, मतलब सोना, लोबान और गंधरस। अब आता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। प्रभु यीशु मसीह का जन्म डिवाइनली हुआ था।